बढ़ते आगे, रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया है, जिसके बाद इस मसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या नोटबंदी के गलत फैसले पर पर्दा डालने के लिए ये दूसरी नोटबंदी की गई है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को ही अनपढ़ तक करार दे दिया है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नोट वापस लेने के फैसले को लेकर हमलावर है। कांग्रेस नेता इसे आमजन को परेशान करने वाला कदम करार दे रही है। हालांकि सांसद हेमा मालिनी रिजर्व बैंक के इस कदम को, इस फैसले को जायज ठहरा रही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का स्वागत किया। 2000 नोट बंद हुआ, अच्छा ही हुआ है। हमारी सरकार ने जो भी सोचा है, भारत सरकार ने, वो सही होगा। तो हमारे मोदी जी ने जो भी प्लान किया है, क्योंकि 2000 का नोट कई दिनों से, कई महीनों से मेरे ख्याल में बंद पड़ा था। मुझे भी हमेशा जो मिलता है कि 500 का नोट ही मुझे मिलता है। कई लोगों ने पूछा 2000 का नोट मेरे पास है, मेरे पास है ही नहीं। तो समटाइम्स मुझे ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि ईजी रहता है पैकेट बनाने। और काला धन खत्म करने के लिए इसे लाया गया था। काला धन तो खत्म नहीं हुआ, नोट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। क्या कारण है? आरबीआई से हम पूछना चाहेंगे, बंद क्यों किया आपने? वैसे तो आपने छापना बंद कर दिया 2019 में, लेकिन अब आज 2023 है, अब अचानक इसको बंद कर, कारण क्या है? मतलब ये है कि आप अपने फैसले को 7 साल बाद बदल दिए रहे हैं। कर्नाटक में दूसरी बार सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ बतौर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे। इनके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक सरकार सबसे पहले 5 वादों को पूरा करेगी। मंच पर विपक्ष की एकजुटता का नजारा भी दिखाई दिया। दिल्ली में एक बार फिर से पावर गेम देखने को मिला है। उपराज्यपाल से पावर छीनकर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को पावरफुल बनाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा और इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया है, यानी कि अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा गया है। ऐसे में एलजी एक बार फिर से पावर में आ गए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये 3 सिद्धांतों के आधार पर, 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर ये कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है। किस चीज की ताकत है? अफसरों की जवाबदेही की ताकत है, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत है, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या हुआ, जिसे कहते हैं इन अ नटशेल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब यह हुआ कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है, तो निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है। ये देश का संविधान कहता है। लेकिन केंद्र की सरकार से यह सहन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से यह सहन नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सहन नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दे दी।
जब कोर्ट की छुट्टियां नहीं चल रही थी, जब कोर्ट खुला था, जिस दिन अध्यादेश आया 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ले आते, क्योंकि ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी ये अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। तो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो और उसके बाद ये अध्यादेश लेके आए। अंदर खाने ये भी जानते हैं कि ये अध्यादेश 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। तो क्या इस अध्यादेश की लाइफ केवल 1.25 महीने की है जब तक सुप्रीम कोर्ट बंद है? 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं कि ये भी जानते हैं अंदर खाने ये भी जानते हैं कि इस अध्यादेश का क्या होगा। तो क्या ये अध्यादेश केवल इस 1.25 महीने की छुट्टियों के लिए लाया गया है? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नीले गगन में उड़ान भरी है। जी हां, दरअसल टीएस सिंहदेव ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां पर बाबा ने स्काई डाइविंग लुत्फ उठाया है और सिंहदेव ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने लिखा है कि आकाश की कोई सीमा नहीं है, ये वास्तव में एक असाधारण कार्य है। उन्होंने इसे सुखद अनुभव करार दिया। स्वास्थ्य मंत्री अपने इस दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया की सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का अध्ययन भी करेंगे। साथ ही वो स्वास्थ्य विशेषज्ञों, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो उनका ये जो वीडियो है ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है और इसे खूब पसंद भी किया जा रहा है। एक अलग अंदाज में वो दिखाई दिए, उनका जो जज्बा है और जिस तरह से उन्होंने स्काई डाइविंग की है, इसको हर कोई अब सराह रहा है। तो एक अलग अंदाज में टीएस बाबा नजर आए और ये वीडियो अब खूब पसंद किया जा रहा है। यंगस्टर्स खासतौर पर इस वीडियो की खूब तारीफ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये युवाओं को इंस्पायर कर रहे हैं। और अब बात विकास का गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ वासियों का जीवन पहले से बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। भूपेश सरकार कई योजनाएं चला रही है और उन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री मितान योजना। इस योजना के तहत नागरिकों को घर पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ वासियों को घर बैठे ही मितान योजना के तहत शासकीय सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करने के बाद मितान आपके द्वार तक पहुंचते हैं और आवश्यक दस्तावेजों का स्कैन करते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर आप तक वो सरकारी दस्तावेज पहुंचा देते हैं, जिसके लिए पहले लोगों को सरकारी दफ्तरों की खाक छाननी पड़ती थी। पैसों के साथ साथ समय की भी बर्बादी होती थी। मितान योजना के शुरू होने के बाद से ही लोगों को इस योजना का भरपूर फायदा मिल रहा है। मैं मुख्यमंत्री मितान योजना में काम करता हूं। हमारी मुख्यमंत्री मितान योजना में निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जैसे अन्य दस्तावेज बनाए जाते हैं। सिटीजन 14545 पे कॉल करता है, वो अपना एड्रेस वहाँ टोल फ्री नंबर पे बताता है अपना एड्रेस। हम उस एड्रेस पे विजिट करते हैं, उनके घर जाके डॉक्यूमेंट जो वो रखे रहते हैं, जो उनको कॉल सेंटर वाले बताए रहते हैं, उनके घर जाके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं। मितान योजना जिसके माध्यम से जो भी हमारे प्रमाण पत्र हैं, जैसे आय हो गया, निवास हो गया, इस तरह के प्रमाण पत्र हम बनवा सकते हैं।
तो मेरे को मेरे मित्र ने मितान का नंबर दिया था, तो मैंने फ़ोन लगाया उस नंबर पर। तो ये अभी हमारे पास मितान के जो प्रतिनिधि हैं वो आए और बहुत ही सरलता से, अभी तो मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ, मतलब मेरी इनसे बातचीत हुई, बहुत ही सरलता से इन्होंने मेरे को बताया कि मेरा आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो बहुत काफ़ी अच्छी योजना है, काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री मितान योजना से लोगों को श्रम, समय और धन की बचत हो रही है। इस योजना में 13 प्रकार के शासकीय दस्तावेज शामिल हैं, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र जैसे 13 प्रकार के दस्तावेज घर बैठे मितान सेवा के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में मई 2021 से लेकर अब तक 4,850 लोगों के मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। जो समय तो खराब होता ही था, आपको अगर सर्विस मैन है तो आपको छुट्टी भी लेना और इस तरीके के हफ्तों ऑफिस के चक्कर काटना, और जो राजस्व विभाग का भी जो लोड था, भीड़ का जो लोड था वो भी कम हुआ, और नागरिकों को जो समय का और खर्चे का जो होता था वो सब चीज़ों से भी राहत मिला है। और अगर कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट आपको घर पहुंच सेवा दे रही है, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। दूरदर्शी सोच और जनता के हित में बेजोड़ निर्णय लेने की क्षमता भूपेश कक्का और उनकी सरकार की पहचान बन गई है। भूपेश सरकार की जनहित में संचालित मुख्यमंत्री मितान योजना से नागरिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और अब बात हमारे हनुमान की। आज हम आपको हनुमान जी के एक अनूठे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, लंगड़े हनुमान जी। ये मंदिर दरअसल बालाघाट जिले में चंदन नदी के किनारे जो नजदीक का इलाका है वहां पर रामपायली में मौजूद है, और करीब 2000 साल पहले यहां पर स्वयं प्रकट हुए हनुमान जी की प्रतिमा लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी के दाहिने पैर का कोई अंत नहीं है, जिनका एक पांव धरती पर है तो दूसरा पांव पाताल लोक में। यही वजह है कि इन्हें लंगड़े हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं की मान्यता अनुसार हनुमान जी की यह प्रतिमा नृत्य अवस्था की है और पूर्व दिशामुखी है, जो बेहद ही कम देखने को मिलती है। वीर हनुमान शिव जी के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे श्री राम के अत्यधिक प्रिय भी थे। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें से एक बजरंगबली भी है। राम भक्त हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। रामपायली में प्रकट हुई वीरबाला हनुमान जी की प्रतिमा नृत्य अवस्था की है, जिसका एक पांव धरती पर तो दूसरा पाताल में है। इसलिए इस प्रतिमा को लंगड़े हनुमान जी के नाम से जानते हैं, जिसके दर्शन दूर दराज से राम भक्त यहाँ पहुंचकर करते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद लाल कपड़े में नारियल भी बांधते हैं। मंदिर की ये खासियत है, इसके में जो है, इसकी यानी जो खोदाई अपने 15 से 20 फीट यानी खोदे, उस समय जो है उसका आज तक के पाव का पता नहीं चला। और ये जो है मंदिर कम से कम 200-250 साल पुराना हो चुका है। तो इसके बाद में इसके में क्या है, पहले छत वगैरह नहीं थी, फिर बाद में ये बनाया गया है छत वगैरह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बालाघाट जिले के रामपायली नगरी में, जिसे भगवान श्री राम की नगरी भी कहा जाता है। बताया जाता है कि इस रामपायली का नाम पहले राम पदावली था। मान्यता है कि भगवान श्री राम वनवास के दौरान यहाँ से गुजरे थे, और यही वजह है कि इस नगरी का नाम राम पदावली पड़ा था, और बाद में स्थानीय लोगों ने इसका नाम बदलकर रामपायली रखा है। चूँकि यह भगवान श्री राम की नगरी के नाम से काफ़ी प्रख्यात है, और ये रामपायली एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान श्री राम की भी प्रतिमा है और उनके भक्त वीरबाला हनुमान जी की। मैं इस वक्त हनुमान जी के मंदिर में मौजूद हूँ, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वीरबाला जी की यहाँ पर प्रतिमा है। काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है। लोगों का मानना है कि करीब 2000 साल पहले वीरबाला जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे, और तब से यहाँ उनकी पूजा अर्चना शुरू है। और ये आप देख सकते हैं कि वीरबाला जी की प्रतिमा है, जो लंगड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हमने स्थानीय लोगों से जानकारी ली, उनसे चर्चा की, तो उन्होंने बताया है
कि यह प्रतिमा लंगड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे हनुमान जी का जो दाहिना पांव है वो पाताल लोक तक गया है। इसकी खोज करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफी खुदाई की, करीब 50 फीट अंदर गहराई तक खुदाई की, लेकिन बालाजी के दाहिने पांव का कोई पता नहीं चल पाया है। तब से यही मान्यता है कि इस मंदिर को लंगड़ा हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने आते, दूर दराज से आते। बालाघाट जिले के आसपास के जितने भी क्षेत्र है, महाराष्ट्र लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य लगा हुआ है, तो वहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर भगवान वीर बाला लंगड़ा हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मंदिर के पुजारी रविशंकर दास वैष्णव बताते हैं कि मंदिर में स्वयं प्रकट हनुमान जी की प्रतिमा है। स्वयं प्रकट हनुमान जी के दाहिने पैर का कोई अंत नहीं है, यानी पैर दिखाई ही नहीं देता है। वर्षों पूर्व मंदिर समिति द्वारा मूर्ति हटाकर मंदिर में स्थापित करने की कोशिश की गई थी। तब 50 फीट यानी पानी निकलने तक खुदाई की गई थी। उसके बाद भी दाहिने पैर का छोर नहीं मिल पाया, जिससे हनुमान जी की प्रतिमा को उसी जगह स्थापित कर वहां छोटे रूप में मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। श्री राम बालाजी मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लंगड़े हनुमान जी इसलिए इनको कहा जाता है कि इनका एक पैर कहाँ तक गया है, पानी लगते तक खोदा गया। उस मूर्ति को ऊपर लाने की कोशिश की गई, लेकिन जब एक पैर का पता नहीं चला तो उस हनुमान जी को वहीं रहने दिए और वहाँ उनका मंदिर बना दिया गया। और एक पैर कहाँ तक गया इसका पता नहीं होने के कारण इनको लंगड़े हनुमान जी कहते हैं। और ये पूर्वमुखी है। अक्सर दक्षिण मुख होते हैं, लेकिन कुछ मूर्तियाँ जो पूर्वमुखी रहती है, और उस मूर्ति का स्वरूप जो है वो नृत्य करते हुआ स्वरूप है। और जहाँ भी पूर्वमुखी हनुमान जी रहा है वो लंगड़े हनुमान जी के नाम से, उनका एक पैर अगर नहीं पता चलता तो एक लंगड़े हनुमान जी के नाम से उनको जाना जाता है, और वो नृत्य करती हुई मूर्ति रहती है। मंदिर के पुजारी के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम बालाघाट भी पहुंचे थे। इसका रिकॉर्ड पौराणिक होने के साथ ही अंग्रेजी गजेटियर में भी दर्ज है, जो पौराणिक कहे जाने वाली बात को सच साबित करती है। INS 24/7 के लिए बालाघाट से राहुल टेम्बरे की रिपोर्ट।